19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल की उम्र इस समय 64 वर्ष की है और सनी देओल इस समय काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार राजनीति पारी खेली और इस पारी में वो सफल भी रहे। भले ही आलोचनाओं के वो शिकार हुए, लेकिन बावजूद इसके उनको लेकर हमेशा से ही चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। सनी देओल का जिक्र जहां पर भी होता है तो सबसे पहले उनके दमदार डायलॉग बाजी की जमकर तारीफें की जाती है। सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक धाकड़ अभिनेता के तौर पर काफी मशहूर रह चुके हैं। आज बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देने वाले सनी देओल का वर्चस्व आज भी वैसे ही है जैसे कि पहले हुआ करता था। इंडस्ट्री में बहुत ही गिने चुने स्टार्स हैं जो अपने पिता का नाम बिना इस्तेमाल किए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाए हैं और उन्हीं में से एक है सनी देओल। पिता धर्मेंद्र काफी बड़े अभिनेता थे। भले ही उनका डेब्यू होम प्रोडक्शन में हुआ, लेकिन बावजूद इसके सनी देओल ने अपने दमखम पर ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। 1983 में अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही। भले ही लवर बॉय के तौर पर उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया हो, लेकिन वो शुरू से ही एक धाकड़ अभिनेता हुआ करते थे। वैसे देखा जाए सनी देओल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उन फिल्मों से कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां जुड़े हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल ने अपने करियर में ज्यादातर एक्शन से लबरेज फिल्में ही की हैं और उनकी छवि एक हमेशा से ही सफल एक्शन हीरो के तौर पर ही जानी गई है। सनी देओल के अगर उस किस्से की बात करें जिस किस्से का जिक्र आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत होती है सन 2000 के आसपास। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड के कहने पर तमाम निर्माता व निर्देशक इशारों पर नाचते थे और ये काफी लंबे समय तक बरकरार भी रहा। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटियों के साथ रहा और उनका उठना बैठना भी उनके साथ रहा। कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई जिनके प्रमाण भी मिले, लेकिन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी शख्स रहे हैं जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उन्हीं अभिनेताओं की तरफ नजर डालें तो ऋषि कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक और भी अभिनेता था जिसने दाऊद इब्राहिम के छक्के छुड़ा दिए थे? तो कोई और नहीं बल्कि वो सनी देओल थे। सन 2000 के आसपास सनी देओल अनिल शर्मा के निर्देशन में एक बड़ी फिल्म कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था गदर एक प्रेम कथा। फिल्म में सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल, अमरीश पुरी जैसे बड़े सुपरस्टार थे और ये फिल्म उस समय की कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट थी ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के अगर ग्रॉस कलेक्शन की तरफ नजर डालें तो करीब 133 करोड़ से ज्यादा इस फिल्म ने कमाई की थी और ये उस समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जाहिर सी बात है, फिल्म का इतना ज्यादा शानदार कलेक्शन रहा तो रंगदारी मांगने के लिए दाऊद इब्राहिम ने भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से संपर्क करने की कोशिश की। अमूमन उस दौर में यह होता था कि अगर कोई भी फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करती थी तो रंगदारी के तौर पर अंडरवर्ल्ड को पैसा जाया करता था। जाहिर सी बात है, गदर फिल्म एक बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन इसके पीछे का एक कारण भी था और दाऊद इब्राहिम फिल्म के निर्माता निर्देशक को डराना धमकाना चाहता था। हालांकि दाऊद इसलिए भी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि गदर फिल्म को जहां भारत में काफी लोकप्रियता देखने को मिली थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इस फिल्म को नकार दिया गया था। गदर फिल्म की कहानी जो थी वो हिंदुस्तान के ऐसे शख्स की थी जो पाकिस्तान में जाकर अपनी पत्नी को सही सलामत लेकर आता है और वहां का पूरा आवाम कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक अपनी इसी प्रेम गाथा में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था जो अपनी पत्नी सकीना को सही सलामत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से वापस ले आता है। फिल्म की कहानी के हिसाब से पाकिस्तान की इस फिल्म में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और ये भी एक बड़ी वजह थी कि गदर फिल्म के निर्माता व निर्देशकों को लगातार धमकी भरे फोन भी आ रहे थे। एक तरफ जहां तमाम निर्माता निर्देशक समेत स्टार क्रू मेंबर फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। अब फिल्म के प्रोड्यूसर नितिन केनी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अनिल शर्मा से उन्होंने इस बारे में बातचीत की तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे दाऊद का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसने सनी देओल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के किसी खास ने सनी देओल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सनी देओल ने इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई। तब दाऊद इब्राहिम को और भी ज्यादा गुस्सा आया। दाऊद ने खुद थक हार कर सनी देओल को फोन मिलाया और सनी देओल से उसने धमकी भरे लहजे में बात करनी शुरू कर दी। अब सनी देओल का धाकड़ वाला रवैया तो था ही और उस समय सनी देओल बिल्कुल भी घबराए नहीं।
पहले तो उन्होंने प्यार से बात की, जब दाऊद इब्राहिम नहीं माना तो सनी देओल ने धमकी भरे लहजे में उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दाऊद इब्राहिम के रातों की नींदें उड़ गई। और इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कभी भी सनी देओल से पंगा लेने की नहीं ठानी। हालांकि सनी देओल ही नहीं बल्कि ऋषि कपूर और जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं में से एक माने गए हैं जो दाऊद इब्राहिम से बिल्कुल भी नहीं डरे हैं, और इस बात का सबूत आपको कई मीडिया सोर्सेस के जरिए मिल जाएगा।